नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। कम नंबर लेके आ रहे हैं तो उन्हें जलन पैदा हो रही है। ये चमार का लड़का 100% से ऊपर ला रहा है। आज मैं आरक्षण से डॉक्टर बना, मेरी बीवी डॉक्टर बनी, मेरे दोनों बेटों ने लात मार दी। कोई नहीं लेता आरक्षण, लात मार देता है। आरक्षण की वकालत क्यों करते हैं? क्या वो निकम्मे लोग हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो विरोध कर रहे हैं उनको निकम्मा बोल रहे हैं। जो अछूत कहलाए हैं, इनको अवसर दिया आरक्षण के रूप में। आपने अभी शब्द फिर अछूत बोल दिया, अछूत बोला। अछूत तो अलग अलग बता रहे हो आप, उसमें आते हैं अछूत। अछूत निकाल दिए। आप क्या सोचते हो कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य उन पर कोई अत्याचार नहीं होता? जैसे आप वकालत कर रहे हैं अछूतों की, छूत से ब्राह्मणों से बड़ा बन गया, सैकड़ों ब्राह्मणों बनियों से ऊपर उठ चुका हूँ। आप पलटी मार जाते हो ना। पलटी आप मार रहे हो। एक तरफ घमंड की बात करते हो कि मैं ज्ञानी भी हूँ, आप अपने को ज्ञानी समझ रहे हो। मैं पैसे में भी बढ़ चुका हूँ, आप बार बार ये कहते हो। मैं इतना मूर्ख बना रहे हैं ब्राह्मण समाज को ये आरएसएस, और सारा चंदा आरएसएस खा जाती है। इनकी तो मेंबरशिप नहीं है। आप मुझे एक मेंबरशिप दिखा दो कि आप आरएसएस के मेंबर हो, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। इतनी सीक्रेटिव संस्था है ये गुप्त परिवार है, वो इलीगल परिवार चल रहा है। पता नहीं कैसे कहाँ पैदा करते हैं, कुछ करते हैं। कभी औरत इतने दिखाई भी नहीं देती, और पता नहीं कहाँ से आदमी पैदा हो जाते हैं। नहीं, आप अपनी औरत को दिखाते हैं तो वो देखने बहुत बड़ा ये आरोप लगाया है। जिंदगी में हिंदुस्तान में कोई आदमी इतना खुलेआम बात नहीं कर सकता जो मैं नहीं, आप कौन होते हो जो आपको दिखाएं? तुम्हें क्यों बताएंगे वो? आप कोई उनके मुखिया लग रहे हो, कौन हो? इस बस में जाने के लिए भी 10 रुपए जेब में होने चाहिए। 10 मैं खुद भिखारी था आज से 10 साल पहले। मुझे नहीं चिंता मैं जिंदा मरूं या मरूं, लेकिन सच बोलूंगा। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम रिजर्वेशन के ऊपर यानी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बनारसी दास जी, जो पार्टी के संस्थापक हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी। रिजर्वेशन कितना जरूरी है? हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब संविधान की रचना हुई, उसके बाद जो रिजर्वेशन दिया गया वो किस आधार पर दिया गया, उस संदर्भ में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर बनारसी दास जी, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद संविधान की रचना हुई, उसमें लोगों को रिजर्वेशन रखा गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ा? जी देखो, सदियों से अत्याचार होता आ रहा था कुछ खास कम्युनिटीज पर, उसको करेक्शन करने के लिए ये रिजर्वेशन देना पड़ा। आपने बोला कि अत्याचार होता आ रहा था। जो अत्याचार है कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद अत्याचार होता आ रहा था, पहले की बात कर रहे हैं? देखिए, जब से धर्म की उत्पत्ति हुई है, हमारा असली धर्म है भारत का, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उस धर्म में ही रिजर्वेशन कर दी गई थी। देखो, ब्राह्मणों के प्रति रोष नहीं है। ब्राह्मण ईमानदार इतनी कौम थी, उन्होंने रावण ब्राह्मण को भी जान से मार दिया, क्योंकि वो राजा बन रहा था। ब्राह्मण इतनी ईमानदार कौम थी कि जिसने भी वन व्यवस्था का विरोध किया या वन व्यवस्था का उल्लंघन किया, अपने कुल का होते हुए भी उसको मार दिया। रावण का वध करा इसीलिए कि वो ब्राह्मण का कार्य छोड़ के क्षत्रिय बन रहा था, राजा बन रहा था। तो ये तो बड़ा सख्ती से लागू हुआ है जब से हमारा सनातन। आपने बोला अपने कुल का ही वध कर दिया, आपके कुल का ब्राह्मण तो नहीं, वो तो राम ने वध किया। हाँ, वो करवाया ना ब्राह्मणों ने ना। वो तो मानते हैं व्यवस्था थी और रिजर्वेशन थी। पहले बंगी जाति नहीं थी, हरिजन जाति नहीं थी, पहले चमार नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी। जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, चमार शब्द बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो चमार फिर कहां से आया? चमार शब्द कहां से आ गया? मैंने पिछली बार भी बताया आपको, ये चमार शब्द ऐसे आया कि ब्राह्मण का लड़का मिल गया और छोटे शूद्र की लड़की मिल गई, तो या तो वो चमार बनेगा या भंगी बनेगा। वो समाज का बहिष्कार होता था, वो अछूत कहलाते थे, वो चमार कहलाते थे, वो भंगी कहलाते। मुसलमानों में खान से बच्चा हुआ, मैं तो बड़ा आराम से एक्सेप्ट करते हैं। खान ने उस खान से शादी कर ली जो बड़ैया खान है। मूछें तन जाती है जी, तू घर से निकल जा, तू मेरी बेटी नहीं रही, तू मेरा बेटा नहीं रहा।
ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। तो उसको फिर समाज से बाहर कर दिया जाता है। उनको फिर क्या बोलते हैं समाज को? अनटचेबल्स, हैं? अछूत, अछूत। अनटचेबल्स। अच्छा, वो अछूत। जैसे मैं हूँ अछूत, जी। मैं चमार हूँ, मैं मुझे घमंड है ये कहने का, चाहे कोई बुरा माने। मेरे माँ भी चमार और मेरे पिताजी भी चमार। हमारे कहने का मतलब ये है, आपने अभी बोला जो अछूत कहलाए, उनकी बात कर रहा हूँ। अछूत कैसे बने? अछूत कैसे बने? मिश्रा जी मैं हाथ जोड़ूंगा। नहीं तो अछूत कैसे बने? मैं मिश्रा जी मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझे में लगता है अकल की कमी में समझा नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि भिन्न दो वर्णों के लड़का और लड़की मिश्रण अगर मिलते हैं और उनसे कोई संतान की उत्पत्ति होती है, उसको अछूत कहते हैं। आप उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो दोनों बेचारे, उनको जो लोकल उनकी कम्युनिटी होती है उससे निकाल दिया जाता है, वो अलग जाके रहने लगते हैं। जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो आप केवल ब्राह्मण का ही नाम लेते हो, आप क्षत्रिय और वैश्य का नाम कम लेते हो। ब्राह्मणों से क्या आपको कुंठा है? मैं बताऊं क्या है, ब्राह्मण से कुंठा नहीं है, ब्राह्मणों से मुझे घमंड है। ब्राह्मण एक ज्ञानी कौम है, ब्राह्मण पठन पाठन करती है। आज भी आपको चाहे दुख लगे या अफसोस हो, मेरे सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग ब्राह्मण, मित्र लोग ब्राह्मण है, और मैं उनसे मंत्रणा करता हूँ और फिर मैं फैसला करता हूँ। ब्राह्मणों के प्रति मेरा आक्रोश मत मानो, ब्राह्मण वर्ग में सारे गंदे थोड़े ही हैं। ब्राह्मण वर्ग नहीं होता तो भारत यहाँ तक नहीं पहुंचता। उन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे गंदे हैं जो जिनसे कुंठित होकर लोग मुसलमान बने, जिनसे कुंठित होकर ईसाई बने। आज भी आधे से ज्यादा बेटा पंजाब ईसाई बन चुका है। यानी ब्राह्मणों का दोष है? मैं तो कहूँ सेनापति का दोष है। सेनापति अगर अपनी सेना को ढंग से नहीं रख पाएगा और सेनापति कहलाओगे तो सेनापति को तो उंगली उठेगी। साले सेना हार गई। निवेदन बोलो कि हे ब्राह्मण देवताओ, सुधर जाओ, अब ये सुधर जाओ, देश को बचा लो। भारत एक विशाल देश था, अफगानिस्तान भी हमारा था, बांट दिया। गांधारी अफगानिस्तान की थी, बांट दिया। क्या मिला आपको? इतना सा देश रह गया, अब तो सुधर जाओ, अपने ज्ञान का उपयोग करो, एकता बनाए रखो। आज का जो कार्यक्रम है वो आरक्षण के ऊपर ही है। हमारी बहस बार बार भटक जाती है, लोग बार बार ये मुद्दा उठता है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, संविधान लागू हुआ है, कई सवाल उठते आ रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाए। कुछ लोग डिमांड ये करते हैं, मांग उनकी है कि आरक्षण को हमें और ज्यादा दिया जाए। अलग अलग अब जो जातियां हैं वो ज्यादा आरक्षण के चक्कर में एक आपस में ही भिड़ रही हैं। तो क्या है ये आरक्षण, ये बताइए आप, क्यों भिड़ रही हैं आपस में? आरक्षण की इतनी ललक क्यों है लोगों में, क्यों चाहते हैं आरक्षण? देखिए क्या है, आम जनता बहुत सीधी होती है, चाहे वो मुसलमान हो, वो बेचारा रोजी रोटी पे पड़ा रहता है, चाहे वो आज का हिंदू हो, रोजी रोटी पे पड़ा रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शाम को खाना कैसे खिलाना है। ये जो कुछ चालाक लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, कुछ सिर्फ दिमाग के लोग हैं, वो ये सब पैदा करते हैं। आरक्षण जो चला है ये तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि 22% हुआ था, अभी तक 3% भरा है। अच्छा, जलन क्यों होती है मैं बताऊं। अब इनमें से लड़के 100% से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, जो अपने को ऊंचा बोलते हैं वो नीचे आ रहे हैं, ये जलन है सारी। आपका कहने का मतलब है जो अपने को ऊंचा बोलते हैं वो पढ़ने में निल हैं, कम नंबर लेके आते हैं, लेकिन इसीलिए कम नंबर लेके आ रहे हैं तो उन्हें जलन पैदा हो रही है। और लेकिन वो जलन नॉन साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है, क्योंकि 22% का सिर्फ 3% हुआ है, उसी में जल के मरे चले जा रहे हैं। नहीं, वो क्यों जल के मरे जा रहे हैं? उनको क्या हाय हमें नौकरी नहीं मिली। अबे नौकरी ले लेना। तो ये चमार का लड़का 100% से ऊपर ला रहा है, चमार की लड़की, नाम अलग है उनके, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फेमस हो जाएंगे इंटरव्यू में। वो 100% से ऊपर ला रही है। हाय 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 हाय, अबे मेहनत कर, 100 तू भी ले, 100% तू भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब आपकी कोई बात नहीं हुई। एक तरफ तो आप कह रहे हो आरक्षण जरूरी है, ठीक है, दूसरी तरफ कह रहे हो 100% नंबर। जब 100% नंबर ला रहे हैं तो छोड़ो आरक्षण। अरे तो वो आरक्षण क्या बोल तो जी, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। अरे मियाँ अंग्रेज, आप समझ ही नहीं पा रहे हो आप, और अपने आप छूट जाता है। आज मैं आरक्षण से डॉक्टर बना, मेरी बीवी डॉक्टर बनी, मेरे दोनों बेटों ने लात मार दी। कोई नहीं लेता आरक्षण, लात मार देता है। आज उनकी 2-2 करोड़ रुपए की तनख्वाह है, वो
50,000 रुपए की। तो फिर आरक्षण की वकालत क्यों करते हैं कि आरक्षण का विरोध क्यों करते हो आप, ये बताओ। आपको हम नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे लोग, हम जो कह रहे हैं, जो लोग आरक्षण का विरोध, उनको लोगों को जो वो निकम्मे लोग हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप बिना मतलब की बात आप जो विरोध कर रहे हैं उनको निकम्मा बोल रहे हैं, और जो आरक्षण ले रहे हैं, और आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, अपने अपने बलबूते पर नंबर ला रहे हैं, तो आरक्षण कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि आरक्षण का उनको विरोध करना चाहिए कि हम अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंटी पर 100 के करीब हम नंबर लाते हैं, 100% के आसपास, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं। वो क्यों नहीं बोलते, आगे क्यों नहीं आते? आप जो अछूत कहलाए हैं, इनको अवसर दिया आरक्षण के रूप में, तो जो लड़के उभर के आ रहे हैं वो ज्यादा नंबर ला रहे हैं, सारे थोड़ी ला रहे हैं। आपने अभी शब्द फिर अछूत बोल दिया, अछूत बोला, अछूत के लिए आरक्षण। आप अछूत के, अछूत तो अलग अलग बता रहे हो। आप अछूत में आप बता रहे हो, आप जो जिस वर्ड का आप नाम ले रहे हो, जिस जाति का नाम ले रहे हो, आपको क्लियर कर लो, वन अलग चीज है, अछूत अलग चीज है। आप बता तो रहा हूँ। अछूत वन व्यवस्था में नहीं आते हैं। अब किस में आते हैं अछूत? अछूत निकाल दिए, त्याग दिया। निकाल दिए ना। हाँ। अब तो आरक्षण अछूतों का है या शूद्रों का है, या आरक्षण अछूतों के लिए किया गया था। फिर लाभ तो सारे ले रहे हैं जिनको आप बोलते हो। तो मेरा क्या कसूर है? वो तो राजनीतिज्ञों से पूछो, जो जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम खाना भी प्लेट में नहीं खा सकते, तुम अच्छी रोटी नहीं रह सकते, तुम्हारी औरत साड़ी नहीं पहन सकती, तुम्हारी लड़कियां स्तन नहीं ढक सकती, शर्म आनी चाहिए। ये स्वतंत्र होने के बाद तो ऐसा कुछ रुको रुको, केरल में बेटा लड़कियां अगर स्तन ढक लेती थी तो उनके ऊपर टैक्स लगता था। एक लड़की ने तंग आके अपने स्तन ही काट लिए, इतना अत्याचार होता था। देश स्वतंत्र होने के बाद तो ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। अब आप ठेका ले रहे हो, रोज पढ़ो, अखबार उठा के देखो कितने अत्याचार होते हैं। ये कोई जरूरी है कि देखो, वो तो हर कास्ट का, हर जाति पर अत्याचार है। आप क्या सोचते हो कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य उन पर कोई अत्याचार नहीं होता? आपके साथ बड़ा, सबसे बड़ा कसूर क्या है? अपने को ब्राह्मणों का नेता मान बैठे। अरे हम नेता नहीं मान रहे, हम ऐसे नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं, जैसे आप वकालत कर रहे हैं अछूतों की, है ना? हाँ, तो मैं या तो करी, मैं अछूत से ब्राह्मणों से बड़ा बन गया, फिर भी मैं अपने को नहीं छुपा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे देख के मेरे अछूत भाई आगे ऊपर उठे। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप बिना मतलब के करे चले जा रहे हो। आपको कौन से ब्राह्मण ने हक दिया, बताओ मुझे? नहीं, आप कह रहे हो कि मैं अछूत होते हुए भी, है ना? और नहीं रहा, सैकड़ों ब्राह्मणों बनियों से ऊपर उठ चुका हूँ। अब एक तरफ आप 100 करोड़ से ज्यादा की हस्ती हूँ। आप अपने को चमार मानते हो, दूसरा अछूत मानते हो, और चमारों अछूतों में आप अंतर रखते हो। मैं तो नहीं कर रहा, आप करते होगे। नहीं, मैंने, आप नहीं बोला। अछूत इज ए बिग ग्रुप, चमार इज ए सब ग्रुप। आप समझो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। आप पत्रकार बहुत अच्छे हो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मैं कॉमन सेंस से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप ना बात को पलट जाते हैं। नहीं, आप पलट नहीं नहीं आपको समझ में नहीं नहीं नहीं, आप बात को पलट, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हो कि मैं अछूत नहीं हूँ, अरे ये दूसरी तरफ कहते हो कि हम अछूत हैं, हम यहाँ बढ़ गए, ये बढ़ गए। हे भगवान, मैं आपको बात भी नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं जाति के हिसाब से अछूत हूँ, लेकिन आज ऐसा अछूत हूँ जिसे अवसर मिलने के बाद सैकड़ों ब्राह्मणों बनियों से ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने को अछूत मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि मुझे मेरे बच्चे देखकर सीखे कि ये चूड़ा चमार गंदी जगह रहता हुआ तरक्की कर सकता, तो हम भी तरक्की करें, इसके पीछे ध्येय है। मेरा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो पलटी मार जाते हो ना, पलटी आप मार रहे हो, आपको ज्ञान नहीं। नहीं सुनो, आपको ज्ञान नहीं, आप एक तरफ घमंड की बात करते हो कि मैं ज्ञानी भी हूँ, आप अपने को ज्ञानी समझ रहे हो। नहीं, अभी बोल रहे हो। नहीं, आपने अभी बोला। नहीं, आप नहीं, सुनो मेरी बात। एक तरफ आप अपने घमंड भरी बात करते हो कि मैं ज्ञानी भी हूँ, मैं पैसे में भी बढ़ चुका हूँ, आप बार बार ये कहते हो मैं संपन्न हूँ, है ना, फिर भी अछूत। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक घमंड भरी बात तो आप बोल रहे हैं। आप दिखाना चाह रहे हो, जो मैं चलने नहीं दे रहा हूँ। घमंड आप दिखाना चाह रहे हो कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों की वकालत कहाँ कर रहा हूँ? तो मैं भी ब्राह्मणों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणों में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो 30% भी नंबर नहीं ला पा रहे हैं, न उद्योगपति बन पा रहे हैं, वो बिना मतलब के समाज में घृणा फैला रहे हैं। अच्छा, जो 30% भी आप कह रहे हो ब्राह्मण नंबर नहीं ला पा रहे हैं, ये हाईएस्ट पोस्ट पर वैसे ही चले जाते हैं, तो वो बड़े लिमिटेड है, वो जा रहे हैं आदर के पात्र है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो उनके भी फिर आप ठेकेदार बन रहे हो, तो अपने टैलेंट पे जा रहे हैं ना ब्राह्मण। अरे जो भी ऊपर जा रहा है, ब्राह्मण हो या कोई हो, टैलेंट्स पे जा रहा है, लेकिन
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या छोटी जाति के लोग वो सिर्फ इसलिए जा पा रहे हैं कि उनको नए संविधान ने मौका दिया कि भाई तुम आओ आगे बढ़ो पढ़ो। हाँ, चाहे कम पढ़ो पर लेकिन आ जाओ, तुम अफसर बन जाओ आके। देखो इनको इतना दुख लग रहा है कम पढ़ो, किसने बोला कम पढ़ो? ये और क्या है आपको फिर ये बताओ मुझे नहीं ये बताओ, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो और भी सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो कम नंबर ला रहा है वो उस पद पर चला गया, तो ये क्या है? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं घमंड करता हूं, आज पहली बार घमंड कर सकता। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का मेडिकल स्टूडेंट रहा और वहां मुझे रिजर्वेशन से एडमिशन मिला, लेकिन जब मुझे पूरे 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ी, किसी मुसलमान प्रोफेसर ने, किसी ब्राह्मण प्रोफेसर ने मुझे 0.001 नंबर का फायदा नहीं दिया। मुझे ब्राह्मणों के बराबर नंबर लाने पड़े, ज्यादा नंबर लाने पड़े, तो इसमें रिजर्वेशन कहां से आ गए? तो अगर अच्छे नंबर आपने पढ़ाई की, अपने बलबूते पर अच्छे नंबर लाए, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई आपको लग रही है? नहीं, मुझे बुराई नहीं लग रही, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। हे भगवान, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात का पूरा विश्लेषण करो। हम तो जल्दी रहे, ब्राह्मणों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों ने स्कूलों पे कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों ने बैंकों पे कब्जा कर रखा है। हम तो जल नहीं रहे आपसे, आप क्यों जल रहे हो? आज का जो ब्राह्मण है ना, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो लड़ाई नहीं कराना चाह रहा, वो समाज में घृणा नहीं फैलाना चाह रहा। एक संस्था है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो इतनी तेज संस्था है, उन्होंने ब्राह्मणों का मूर्ख और चटनी बना रखी है। कैसे कैसे बना? ब्राह्मणों तुम मेरे साथ हो, अगर ये ब्राह्मण के साथ है तो एक झंडे वालान का मंदिर है, उसके ट्रस्टी में आपको ट्रस्टी बना दे, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। उसके ट्रस्टी में चित पावन ब्राह्मण है, उन्हीं के खानदानी लोग हैं, वही ट्रस्टी बनेगा और सारा चंदा RSS खा जाती है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो मंदिरों का चंदा होता है वो RSS खा रही है? बिल्कुल, बड़े बड़े मंदिरों का। मुझे तरस आ रहा है, आज के ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा मूर्ख जो बना रही है वो RSS बना रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अगर ये ब्राह्मणों की संस्था है तो अपने यहाँ वो प्रमुख बनाए ना यूपी वाले को, नहीं बनाएंगे। इनकी तो मेंबरशिप नहीं है बेटा, इसकी मेंबरशिप तो नहीं है RSS की। इनके जो 2-4 खानदान है ना, वही उसी के लोग बनते हैं। आप मुझे एक मेंबरशिप दिखा दो कि आप RSS के मेंबर हो, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। इतनी सीक्रेटिव संस्था है ये ISS, और जो KGB से भी सख्त बुरी संस्था है ये। और सबसे बुरी बात है, जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है जिसका मैं आदर करता हूँ, उनको भी मूर्ख बना रहे हैं और वो बन रहे हैं। आप बहुत बड़ा RSS पर आरोप लगा रहे हैं। अरे तो क्या मैं डर रहा हूँ क्या? आप बड़ा तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं डर रहा हूँ। मेरे ब्राह्मण वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो सरसंघ संचालक बनाएंगे अपने रिश्तेदार को, उनके गुप्त परिवार है, ट्रस्टी बनाएंगे अपने घर के आदमी को। सबसे बड़ा परिवार है वो, इलीगल परिवार चल रहा है, पता नहीं कैसे कहाँ पैदा करते हैं, कुछ करते हैं। RSS से आप बहुत जलन कर रहे हो, क्या वजह? आपको दुख क्यों हो रहा है जब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ? तो मेरा ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी वर्ग, उसको सिर्फ 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह और अरबों करोड़ों रुपए का चंदा तुम खुद लोगे, और ये लड़के या औरत, कभी औरत इनमें दिखाई भी नहीं देती, और पता नहीं कहां से आदमी पैदा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, जब इनमें औरत नहीं दिखाई देती एक भी, तो ये बच्चे कैसे पैदा करते हैं, आगे सदस्य कैसे? औरतें घर में रहती है, बाहर रही उनके साथ? अरे तो उनको कभी दिखाओ तो सही, कौन सी औरत है, किसका बच्चा है? नहीं, आप अपनी औरत को दिखाते हैं तो वो दिखाएंगे। मेरी औरत तो डायरेक्टर थी, खुलेआम बैठती थी। नहीं, ये बताओ, कहीं अगर संस्था चल रही है, जो भी चल रहा है, तो क्या वो औरतों को साथ ले लेकर घूमेंगे? मेरी औरत को तो आपने अक्सर देखा है, घर में ही तो देखा है। आप ये थोड़ी नहीं है कि जहाँ भी जा रहे हो। MCD में डायरेक्टर थी वो। MCD में डायरेक्टर थी, ठीक है, पर लेकिन कोई भी आदमी संस्था चला रहा है तो क्या अपनी बीवियों को लेके घूमेगा वो? अरे तो कहीं तो जाता होगा शॉपिंग तो उनकी आपने बहुत बड़ा ये आरोप लगाया है। आरोप आप लगाते हो, मुसलमान बुर्का पहनते तो चिंता करते हो। मैं कह रहा हूँ, तुम तो बिना बुर्का पहने देखने नहीं देते अपनी बीवियों को। जिंदगी में हिंदुस्तान में कोई आदमी इतना खुलेआम बात नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हो जो आपको दिखाए हो? अरे मैं, अच्छा मत दिखाओ तो ये तो बता दो, ये तुम्हें क्यों बताएंगे वो? आप कोई उनके मुखिया लग रहे हो, कोई उनके, या मतलब कोई उनके आप रिश्तेदार लग रहे हो जो आपको बताएं कि हमारे ये, आपको डाटा क्यों दे वो अपना?
इसलिए ये अपने परिवार से आपको क्यों मिलाएंगे? आप कौन हो? इसलिए मेरे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे ब्राह्मण एक से एक ज्ञानी भरे पड़े हैं। ब्राह्मणों के लिए कभी आप एक पार्टी के संस्थापक हैं, एक पार्टी के आप संस्थापक होने के नाते, एक पार्टी के संस्थापक होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप ब्राह्मणों की इतनी तारीफ कर रहे हो कि भोले हैं, ज्ञानी हैं, है ना, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, ठीक है। क्या आपने कभी उनके फेवर में, ब्राह्मणों के फेवर में कभी सड़कों पर उतरे हैं? आपके बहुत गलत हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। आपको फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, एक जीवन में फैसला लेना होता है। सड़क पे जाने के लिए भी, बस में जाने के लिए भी 10 रुपए जेब में होने चाहिए, 10 रुपए चाय पीने के होने चाहिए। मैं खुद भिखारी था आज से 10 साल पहले। जब से मेरे पास 2 पैसे आए हैं, जब से मेरे पे 2 पैसे ज्ञान आए हैं, मैं बिना अपनी परवाह किए विरोध कर रहा हूं। मुझे नहीं चिंता मैं जिंदा मरूं या मरूं, लेकिन सच बोलूंगा। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बनारसी दास जी से, आरक्षण से बात शुरू हुई, बात वर्ण व्यवस्था पर आई, बात अछूतों पर आई, बात आरएसएस पर आई। हालांकि आरएसएस ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी, बात ब्राह्मणों पर भी आई कि ब्राह्मणों को आरएसएस बेवकूफ बना रही है। देखिए, जो भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब के निजी विचार हैं, और डॉक्टर साहब जो आरोप लगा रहे हैं ये डॉक्टर साहब का खुद का निजी का आरोप है। इसमें चैनल कोई भी इस चीज की पुष्टि नहीं करता है। चैनल की पुष्टि चाहिए ना हो, चैनल लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने जो आरोप लगाए हैं, आरएसएस पे लगाए हों, ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो रहे हों, या फिर जो दूसरे अछूतों के साथ जो अत्याचार होते आ रहे हैं और हो रहे हैं, उनको लेकर के अभी हमारी बहुत तीखी बहस हुई। कुछ बातें ऐसी थी जो कि डॉक्टर साहब ने दिल खोल करके, यानी जो उनके अंदर भड़ास थी, जो उनके अंदर सच्चाई उनको दिखाई दे रही थी, ये सच्चाई है, उसको आपके सामने रखा। अब आपको भी इस चीज का विचार करना है कि डॉक्टर साहब की जो बातें हैं वो किस हद तक सही हैं या गलत हैं, ये आपको खुद सोचना है। लेकिन हाँ, किसी भी वर्ण व्यवस्था का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम भी उसका विरोध करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।